अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल टू फाइंड आउट द अननोन हाई रेजिस्टेंस यूजिंग नियॉन फ्लैश लैम्प। उसके लिए हमने जो है ये वाली वैल्यूज़ जो है इनका टेबल बनाया था। हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस की ये वैल्यूज़ हैं और टाइम पीरियड की ये वैल्यूज़ हैं। अब हमने करना है इसका ग्राफ ड्रा। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें पहले देखना होगा कि इन दोनों में से जिनके दरमियान हमने ग्राफ ड्रा करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसको हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं। यहाँ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो रेजिस्टेंस है और टाइम चूँकि रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे आप रेजिस्टेंस वेरी करते हैं उससे आप टाइम जो है आपका वेरी हो जाता है, तो टाइम को हम अलोंग वाई एक्सिस लेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हमें मुनासिब स्केल चूज़ करनी होती है। तो मैंने देखा कि मेरे पास जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ जो हैं वो 1 2 3 4 यानी सीधी। तो मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक बिग स्क्वायर को जो है वो मैंने 1 मेगा ओम शो कर दिया और 0 1 2 3 4 ये मेगा ओम्स में रेजिस्टेंस है। उसके लिए साथ आपको ये लिखना होता है कि हमारी ये रेजिस्टेंस है और ब्रैकेट में लिख दें कि इसका यूनिट क्या है, यानी मेगा ओम्स में ले रहे हैं। अब जो आपका 1 बिग स्क्वायर होता है इसके अंदर 10 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, तो हम ऊपर स्केल ये वाली लिखेंगे कि हमने अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो लिया है 1 स्मॉल स्क्वायर। 1 बिग स्क्वायर अगर आपका 1 है तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.1 मेगा ओम आ जाएगा। इसी तरह हम अलोंग वाई एक्सिस देखेंगे कि हमारी वैल्यूज़ जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। मेरे पास वैल्यूज़ जो थी वो मैंने देखा था कि इनिशियल 0.73 से है और लास्ट मेरे पास है 3.39। यानी अगर मैं देखूं तो मेरी वैल्यू जो है वो 0 से लेके मैक्सिमम 4 तक जा रही है। तो हमने इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस जो है वो स्केल चूज़ करनी है। मुझे ये मुनासिब लगा कि ये देखें 0 से लेके अगर मैं 4 तक जाती हूँ तो मेरा ग्राफ जो है वो यहाँ तक जाएगा। इसके लिए बेटा मुनासिब लेनी होती स्केल। अगर मैं कह लेती कि हमें जो है ये बजाय इसके कि मैं इसको 4 तक लेके जाऊँ, तो मैं यूँ करती कि अपना 1 यहाँ पे जाके शो कर देती तो मेरा ग्राफ जो है वो आउट ऑफ स्केल चला जाता। इसी तरह अगर मैं बहुत ही स्मॉल स्केल लेती तो वो हमारा ग्राफ जो है वो बहुत ही छोटा होगा, विजिबल नहीं होगा। तो मुनासिब लेनी होती है, कोशिश करें, मतलब यही होती है, आपने देखना ये होता है कि हमारी इनिशियल फाइनल वैल्यू क्या है और उसको देखें कि हमारी जो लॉन्ग एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं उनके साथ वो जो है मुनासिब वाज़े नज़र आने वाला ग्राफ बन जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक बिग स्क्वायर को 0.5 सेकंड के इक्वल लिया और इस तरह यहाँ पे जाके यानी जब आपके 20 स्मॉल स्क्वायर हो जाएंगे तो तब हमारा जो है वो 1 सेकंड टाइम होगा। अब चूँकि 1 बिग स्क्वायर आपका 0.5 है तो मैं लिखूँगी अलोंग वाई एक्सिस जो आपकी स्केल है उसमें 1 स्मॉल स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू 0.05, क्योंकि मैंने 0.5 को ये वाले 0.5 जो थे इसको मैंने 10 से डिवाइड किया 10 स्मॉल स्क्वायर्स में, तो मेरे पास ये स्मॉल स्क्वायर की वैल्यू होगी 0.05। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। उसके लिए पहली वैल्यू मैंने देखनी है, मेरी 1 मेगा ओम पहली वैल्यू है, 1 मेगा ओम पहली वैल्यू है और मेरे पास ये वैल्यू है 0.7। तो आपने 1 मेगा ओम पे इसी तरह चलते हुए वाई एक्सिस पे देखना कि आपका 0.7 कहाँ पे बनता है। ये देखिए, पहले जो है ये 0.5 है, नेक्स्ट 0.6 होगा क्योंकि 0.1 जो है वो आपका एक 0.05 जो है वो एक स्मॉल स्क्वायर है, तो 2 को मिला के ये 0.6 होगा। नेक्स्ट ये वाला जो है 0.7 होगा। ये देखिए ये 0.7 होगा, ये वाला होगा 0.7, ये वाला। आपने क्या करना है, इसी तरह ये थोड़ा सा ना ओवरराइट हो गया क्योंकि मेरा पहले निशान जो है वो 3rd पे लगा हुआ था, ये 4th पे बनता था 0.7। अच्छा, उसको जहाँ पे भी आपका ये निशान बनता है उसको आपने डॉट लगा के उसको सर्कल कर देना है। इसी तरह 2 पे हम वैल्यू लेंगे, इधर से देखेंगे कि हमारी जो है टाइम की कितनी वैल्यू बनती है 3 का 4 का। 4 वैल्यूज़ हमारी जो थी ये नोन की थी, उनकी हमने वैल्यूज़ का जो है वो हमने ग्राफ इस तरह से बना लिया। ग्राफ नहीं बनाया अभी, हमने सिर्फ उसकी वैल्यूज़ जो है ना वो यहाँ पे शो की। अब हम इन सारी जो वैल्यूज़ है इनको हम एक स्केल के साथ स्ट्रेट लाइन जैसे हमारा ग्राफ बन रहा है तो हम इनको मिला देंगे आपस में जी। तो अब हम ये करेंगे कि हम इन सारी जो डॉट्स हैं हमारे वैल्यूज़, इनको हम
आपस में मिला देंगे, यहाँ से 0 से लेके, ये देखिए ये सब आपस में जब इस तरह से हम इनको मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, हम इस लाइन को इस पॉइंट से आगे तक ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट आगे अपना ग्राफ जो है वो आप बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब ये आगे मैंने क्यों ग्राफ बढ़ा जो है वो इंक्रीज़ किया, क्योंकि मैंने अपनी अननोन रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब मैं देखूँगी कि मेरी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, टाइम की वैल्यू है 3.39। अब मैं ये करूँगी कि यहाँ से देखूँगी कि 3.39 कहाँ पे बनता है। ये देखें, ये 3 है वैल्यू, ये वाली ये 3 है, तो 3.39 जो है ना वो बनेगा। ये देखें, ये 3.31 होगा, ये 3.32 होगा, यानी आप 2 का डिफरेंस लेते जाएं। 3.31, 3.32। जी बच्चों, मुझे देखना है 3.3। ये देखें, ये आप 2 स्मॉल स्क्वायर छोड़ेंगे तो ये बनेगा 3.31, 3.32 और ये होगा आपका 3.3, ये वाली लाइन। ठीक है, अब इस लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इधर इस ग्राफ की तरफ हम लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हमें टाइम बताएगी, और फिर हम उसके साथ ड्रॉ करेंगे वर्टिकल ये वाली लाइन जो हमें इस रेजिस्टेंस का बताएगी, जो हमारी अननोन रेजिस्टेंस है। जी बच्चों, ये देखिए, ये मैंने यहाँ से ये लाइन ड्रॉ की, ये इस ग्राफ को यहाँ पे मीट कर रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करूँगी। अब ये मेरी लाइन जो है वो कहाँ पे आ रही है, हॉरिजॉन्टल साइड पे हम देखेंगे कि ये कहाँ पे आ रही है, 5 मेगा ओम पे। सो ये हमारी जो है अननोन रेजिस्टेंस जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी, वो कितनी आ गई, अननोन रेजिस्टेंस वो हमारी 5 मेगा ओम आ गई। बस ये हमारा प्रैक्टिकल जो है बच्चों कंप्लीट हुआ। हम क्या करेंगे, ओनली इस शीट के ऊपर हम रिज़ल्ट लिखेंगे, और रिज़ल्ट हमारा क्या होगा कि अननोन रेजिस्टेंस जो है वो कितनी वैल्यू की आई है। सो हम यहाँ पे सिर्फ ये लिखेंगे, अननोन रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू 5 मेगा ओम। बस ये हमारा बेटा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया।